बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमएफ सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सर्फ के असबाक में अजवफ का सबक चल रहा है और अजवफ का मजमून जैसे बता दी गई थी, ये बात की बहुत ही ज़्यादा अहम मजमून है। और इस मजमून को हम इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली जो गिरदान है उस गिरदान से पहले जहाँ भी जिस कानून ने अजवफ के कानून ने जारी होना होता है उससे पहले हम कानून जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद उस गिरदान पे बात कर रहे हैं। तो इससे पहले सबक में हमने यकुलु तकुलु का जो कानून है उस पर मुकम्मल बात कर दी थी। और इसके बाद हम सर्फ सगीर का वो हिस्सा यहाँ लिख दिया गया है कि जो हिस्सा ज़र्फ तक होता है, और ये बात पहले बता दी थी कि ज़र्फ तक जो सर्फ सगीर का हिस्सा होता है ये सारा आने वाले बाब का खुलासा होता है, यानी माजी मालूम मजहूल, मुजारे मालूम मजहूल, इसमें फाइल, इसमें मफूल, जात मालूम मजहूल, अमर वगैरह नहीं, सबके पहले पूरी गिरदानों के पहले सीगे यहाँ लिखे जाते हैं। इस वजह से इन तमाम सीगा जात में जो भी कायदे और कवानीन जारी होने हैं उसको हम सर्फ कबीर में वहां ही जिक्र करेंगे और उस पर पूरी बात करेंगे। तो जो सर्फ सगीर का वो हिस्सा जिसमें पहले से ही बात करने की जरूरत पेश आती है वो ज़र्फ से शुरू होता है। तो ज़र्फ के लिए एक कानून पर बात चूंकि हो चुकी है, वो पहले सीगे में जारी हो जाता है, उसको यहाँ जिक्र कर दिया जाएगा और उसके बाद ज़र्फ की जो तस्गीर का सीगा है उसके लिए मुकम्मल एक कानून आएगा। पहले हम उस कानून को जिक्र करेंगे, आइंदा आने वाले सबक में बाद में फिर हम ज़र्फ की पूरी गिरदान भी लिखेंगे। तो ये सबक नंबर 82 है और इंतहाई अहम असबाक अजवफ के चल रहे हैं। और हम अजवफ का जो टैग है वो भी हम लगा रहे हैं और टाइटल पे भी अजवफ लिख रहे हैं ताकि ये अजवफ की बात ज्यादा नुमाया हो सके, आप सर्च भी करें तो ये अजवफ के असबाक आपको हमारे चैनल से मिल सकें, जैसे कि दूसरे चैनलों पे भी अजवफ के असबाक मौजूद हैं जब भी आप अजवफ को सर्च करते हैं। तो ये सबक नंबर 82 है, सर्फ सगीर सलासी मुजर्रद अजवफ वावी असबाब फाला यफ़उलु। ये वही उन्वान है कि जो उन्वान इससे पहले हर बाब के सर्फ सगीर से शुरू में जिक्र कर दिया जाता है और इसी उन्वान पर ही सारी बात होती है। इस वजह से कि इसमें चूंकि हफ्त अक़साम हो या चहार अक़साम हो या बाब हो, जो भी हो, सलासी मुजर्रद, सलासी मजीद वगैरह, वो सब यहाँ इस उन्वान के तहत तय हो जाती है बाब कि ये सलासी मुजर्रद है, सलासी मजीद है, रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मजीद है, उसमें से ये सलासी मुजर्रद है। इसी तरीके से हफ्त अक़साम में जो है उनके तमाम अक़साम में से कौन सी किस्म हम पढ़ रहे हैं, ये अजवफ की किस्म पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से अजवफ वावी है, बाब कौन सा है, बाब फाला या फोलू है। और उसके बाद जो कि मजदर जिक्र किए जाते हैं तो इसके 3 मजदर यहाँ हमने लिखे हैं, अल कौलु वल कीलु वल मकालु, वल मकालतु भी एक है, इसका जो मजदर है वो जिक्र किया जाता है। 3 मजदर हमने जिक्र किए हैं। और मादा असली आपको जहन में रखना जरूरी होता है। मादा असली आप देख रहे हैं कि काफ, वाव और लाम है। तो जब से हरफ इल्लत की बात चली है तो हरफ इल्लत की बात में उम्मन ऐसे होता है कि हरफ इल्लत कभी हज़फ हो जाता है, कभी एक हरफ इल्लत दूसरे हरफ इल्लत से तब्दील हो जाता है, कभी उसकी हरकत दूर हो जाती है। ये सारी चीजें हरफ इल्लत के साथ लगी रहती हैं, तो इस वजह से ये हरफ इल्लत वाली बात ज्यादा अहम हो जाती है। जो मिसाल से शुरू होती है लफीफ तक ये बात जारी रहेगी। तो इसका मादा असली काफ, वाव और लाम है। पहले मजदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अजवफ के किसी कानून से ताल्लुक रखती हो या हुरूफ इल्लत वाले कवानीन से ताल्लुक हो उसका। दूसरा मजदर है वल कीलु। आप देख रहे हैं कि वल कीलु जो है, जो मादा असली कौल में वो था, वल कीलु में आपको वो नजर नहीं आ रहा, या आ गई है। और ये या क्यों आई है, इसके लिए हमने वो कानून पहले जिक्र कर दिया था मिसाल में, जिसको हम मियादुन का कानून कहते हैं। और उसकी लाइन मैंने आपको बता दी थी कि उसकी लाइन ये होती है कि वो साकन माकबल मकसूर हो। ये लाइन याद करना, बार बार मैं इस पे जोर दूंगा तलबा कराम के लिए कि लाइन को याद रखना जरूरी होता है। उससे आपको कानून भी समझ आएगा, कानून याद भी रहेगा, जो मौका आएगा तो मौके पे आप उसे जारी भी कर सकेंगे। तो ये लाइन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाव साकन और माकबल हर्फ जो है वो उस पर कसरा हो, वो साकन माकबल मकसूर, वो साकन मुजहर माकबल मकसूर, जाहिर हो माकबल कसरा हो, तो उस वाव को या से बदला देते हैं। लिहाजा कीलु जो है किवलु
था तो वाव साकिन माकबल कसरा आई तो उस वाव को या से बदला दिया, तो लिहाजा ये मियादुन का कायदा जारी हो गया। तो लिहाजा आप सारे कवानीन अगर देखना चाहें तो अलिफ लाम भी मौजूद है और वल कीलू पढ़ने की वजह से हमजा वसली भी गिर चुका है, तो लिहाजा वल कीलू में सारे कवानीन अगर आप जिक्र करें तो एक नंबर कानून है अलिफ लाम, दुखूल अलिफ लाम वाला कानून आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमजा वसली यहाँ गिरा है, उसका कानून भी जारी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे मियादुन, ये तीन कवानीन मिलके वल कीलू का जो लफ्ज है वो सारा सामने आएगा और वो आपको पता चलेगा कि ये असल में क्या था और तमाम कवानीन कौन से जारी हो चुके हैं। अगला लफ्ज है वल मकालू। वल मकालू ही वो लफ्ज है जिसकी वजह से हमने काल यकूलू का जो कायदा है, यकूलू तकूलू का जो कायदा है, उसको हमने पहले जिक्र किया था। इस वल मकालू के लफ्ज की वजह से जो मस्दर में है, तो ये इसकी हम अगर असल निकालें तो असल इसकी बनती है मकवलू। मकवलुन लिख देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। और जो कानून हमने पढ़ा था उसकी लाइन मैंने बता दी थी कि वाव या मुतहर्रक हो, माकबल हरफ सही साकन हो, तो ऐन कलमा में वो हो, फैल में हो, ये शिबा फैल में हो। शिबा फैल मैंने तीन बताए थे, मस्दर में ये शिबा फैल के तहत आएगा, इसी तरीके से इसमें ज़र्फ और इसमें मफूल शिबा फैल के तहत आएंगे। तो यहाँ पर ये मस्दर है तो लिहाजा वाव ऐन कलमा में मौजूद है, खुद मुतहर्रक है, माकबल हरफ सही साकन है और उसके साथ साथ ये वाव मफ्तूह भी है। लिहाजा मफ्तूह होने की वजह से इसकी हरकत जब हम काफ को दे देंगे वाव को अलिफ से बदला देंगे तो ये मकालुन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं मकालुन, ये मकालुन हो गया। इस पर जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वल मकालू हो जाएगा। लिहाजा पूरे कवानीन शुमार करें तो ऐसे ही अलिफ लाम, हमजा वसली और इसी तरीके से यकूलू तकूलू और साथ वो यकूलू तकूलू का कायदा, तो इस तरीके से ये मस्दर भी हाल हो जाएगा। यकूलू तकूलू कह दें, यकूलू यबियू कह दें, जो भी है, बहरहाल ये कायदा जारी होगा। तो इसी कायदे की वजह से, इसी मस्दर की वजह से हमने यकूलू तकूलू का कायदा पहले लिख दिया था, जिसकी मुख्तलिफ मौके आते रहेंगे, हर मौके पे हम आप उसको वाजे करेंगे और उसको बताएंगे कि यकूलू तकूलू की लाइन क्या थी और उस कायदा क्या था, वो कैसे जारी हो चुका है। तो लिहाजा ये मस्दर की बात खत्म हो गई। अब आप मुख्तसर देख रहे हैं, ये इसकी सरफ सगीर काला यकूलू कौलन फहुव काइलुन, ये जितने भी आप सीखे नजर आ रहे हैं ये कुछ बदले हैं, क्योंकि आप सही में पढ़ते हैं नसर यंसुरु नसरन फहुव नासरुन, बिल्कुल ही आसान होता है। तो यहाँ ये बदले जो भी सीखे आपको लग रहे हैं तो ये सब हल हो जाएंगे, अपने अपने मौके पे हल होंगे, अपनी अपनी जगह पे हल होंगे और उस पे हम बात सरफ कबीर में जाके करेंगे। लिहाजा तलबा इकराम जिन्होंने याद किया होता है वो ज़रा उनको याद होता है, और जो याद करना चाहेंगे तो आसानी से इसको याद कर लेंगे ताकि सरफ कबीर का हर पहला सीगा आपके जहन में आ जाए। काले यकूलु कौलन फहुव काइलुन वकील अक़ूल युक़ालु कौलन फ़ज़ाका मक़ूलुन। आप देख रहे हैं कि माजी मजूल दो हैं और इन दोनों पे बास आएगी कि कीला भी हम पढ़ सकते हैं, इसको कूला भी पढ़ सकते हैं, ये भी अपनी जगह बास मौजूद है, और मक़ूलुन इसमें मफ़ूल। आगे आप देख रहे हैं लम यकुल लम युकल, ये पूरी बात आएगी कि यहाँ वाव कैसे हज़फ हो गया या अलिफ कैसे हज़फ हो गया युकालू से। ला यकुलु ला युकालु लन यकुल लन युकाला अल अम्रु मिनु कुल लितुकल लियकुल लियुकल, ये कुल रह गया अमर तकुलु से, इस पर भी पूरी बात आएगी। वन्ना युनु ला तकुल ला तुकल ला यकुल ला युकल, ये पूरी सरफ सगीर का वो हिस्सा जो खुलासा के तौर पे शुरू में ज़र्फ से पहले होता है वो सारा जिक्र कर दिया गया है, और इस पर जो हर सीगे पे बहस आएगी वो सरफ कबीर में ही आएगी। अब हम चले जाते हैं ज़र्फ की तरफ। अज़र्फ़ु मिनु मक़ालुन, मक़ालुन हमारे पास ज़र्फ मौजूद है और इसके लिए भी वही कायदा जो हमने पहले कल पढ़ा दिया यकुलु तकुलु वही कायदा जारी होगा, क्योंकि यहाँ हमने इसकी तालील लिख दी है। देखें, एक तालील होती है, एक बिना होती है। बिना आप मुजारे से करके लाते हैं, जो बिना हमने पहले बाब में यज़रिबु में जिक्र कर दी है, उसको अरबी में भी हमने जिक्र किया, फारसी में भी बताया, उर्दू में उसका तर्जमा भी किया। यहाँ हम शॉर्टकट तौर पे सिर्फ तालील बताएंगे, दोबारा से बिना करने की जरूरत हमें नहीं होगी। इस वजह से कि आप अगर करना चाहेंगे वो खुद आप मेहनत से वो बिना निकालेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ तालील जिक्र करते जाएंगे, तो लिहाजा हम तालील की तरफ ही गए फौरन। मकालू असलुहा मक़वलुन,
देखें जो होती है बिना, उसमें आप यूं कहते हैं कि मकालुन बना है किससे, यकूलू से, फिर यकूलू के असल निकालते हैं, निकालने के बाद फिर आप मकवलुन पे पहुंच जाते हैं। मकवलुन पे पहुंचने के बाद जैसे मनसरुन को आप यनसुरु से बनाते हैं, पहुंचने के बाद फिर आप उसमें तालील करते हैं। तो यहाँ हमने बराह रास्त तालील को जिक्र कर दिया है। मकवलुन असलुहा मकवलुन, नुकिलत हरकतुल वावी इला मा कबलहा लिवुक़ूइहा लिवुक़ूइहा मफ्तूहतन बादल हर्फ सहीह साकिने, मफ्तूहतन इसको कहें बादल हर्फ सहीह साकिने सुम्मा बुद्दिलत बिल अलिफ फसारा मकालुन। यानी कि ये कह रहे हैं कि मकालुन असल में मकवलुन था, तो ये आप वो देख रहे हैं कि वो मुतहर्रिक मफ्तूह माकबल अरफ सही साकन है, वो मुतहर्रिक मफ्तूह माकबल अरफ सही साकन, इसकी फतह को नकल कर देंगे माकबल की तरफ और इसको फिर क्या कर देंगे, अलिफ से बदला देंगे। तो ये कह दिया नुकिलत हरकतुल वावी, वाव की हरकत क्या कर दी, नकल कर दी माकबल की तरफ। क्यों, लिवुक़ूइहा मफ्तूहतन बादल हर्फ सहीह, चूंकि हर्फ सही के बाद ये मफ्तूह था, मुतहर्रिक था, इसकी हरकत नकल कर दी, बाद में इसको अलिफ से बदल दिया। अलिफ से इसलिए कि उस लाइन के बाद ये बात आती है कि वाव या खुद मुतहर्रिक मफ्तूह हो तो फिर हरकत नकल करने के बाद अलिफ से बदला दिया जाएगा। इसको फारसी में हम यूं ताबीर करते हैं मकालुन के दरअसल मकवलुन बुद, पस वो मुतहर्रिक मफ्तूह माकबल अरफ सही साकन फतह आरा नकल करदा ब माकबल दादा आम और अब अलिफ बदल करदा मकालुन शुद। तो लिहाजा ये पहला सीगा हमने इसकी तालील जिक्र कर दी और इसमें कायदा भी जिक्र कर दिया कि इसमें वही कायदा जारी होगा यकूलू वाला जो मकाल मस्दर में जारी हुआ है। लिहाजा उसी तरीके से जो हमने आपसे बात की थी कि हम पहले कानून वो जिक्र करेंगे जिस कानून की जरूरत साथ साथ पेश आती रहेगी। तो लिहाजा मशहूर कायदा और कानून यकूलू तकूलू या यबियु तबियु का वो हमने इसके साथ जिक्र कर दिया और फिर हमने ज़र्फ का पहला सीगा लिख दिया। आइंदा इंशाल्लाह जो हम ज़र्फ के दूसरे सीगे लिखेंगे उससे पहले हम कुवय्युलुम व कुवय्यलतुन, एक बड़ा ही मशहूर कायदा जिसको इल्म सीगा में सय्यदुन का कायदे से ताबीर किया जाता है, उसको हम जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर हम ज़र्फ के दूसरे सीगे भी पढ़ेंगे। यूँ हम ज़र्फ की गिरदान से निकल के आगे इसमें आला वगैरह की तरफ जाएंगे और बड़ी ही मशहूर ये बात, इसको हम साथ साथ करते जाएंगे। आपने आखिर तक वीडियो को देखना है और तलबा इकराम ने इनको असबाब को गौर से सुनना है, समझना है। इंशाल्लाह आप अगर हमारे साथ रहेंगे, असबाब को समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी हो, नासिर हो।